जय हिंद दोस्तों। यहाँ पर हमने कुल मिलाकर के 3 सवाल लिखा है जिसमें पूछता है मान क्या होगा। यानी कि आपके पास कुछ इस प्रकार का सवाल दिया रहेगा और आपसे पूछेगा किसका मान कितना होगा। और दोस्तों मैं आपको केवल 2 सेकंड के अंदर हल करना सिखा दूंगा। यहाँ पर पहला सवाल है, करड़ी के अंदर 133 माइनस 89 प्लस 25 गुणे 4। सबसे पहला काम ये करेंगे कि करड़ी के अंदर ये वाला माइनस में है तो 133 में 89 घटाएंगे तो कितना बचेगा, बचेगा 44। हमने यहाँ पर लिख लिया 25 चौका 100। अब दोस्तों 44 और 100 होता है 144। कितनी होती है, 144। और दोस्तों आपको पता होगा कि करड़ी का मतलब होता है वर्गमूल। और दोस्तों वर्गमूल का मतलब होता है कि अगर कोई भी संख्या करड़ी के अंदर एक जोड़ा होता है तो उसका एक ठो बाहर निकलता है। तो इस प्रकार से आप अगर 144 का गुणनखंड करेंगे तो आपको मिलेगा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। तो इस प्रकार से एक जोड़े का एक ठो बाहर, एक जोड़े का एक ठो बाहर और एक जोड़े का एक ठो बाहर। इस प्रकार से 2 दूनी 4, 4 तियाँ 12 हो जाएगा इसका वर्गमूल। तो ये आपका हो गया पहले का आंसर। दोस्तों उम्मीद है कि आप केवल इसको 30 सेकेंड या 20 सेकेंड में ही हल करना सीख जाएंगे। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि अब आप इस प्रकार के सवालों को केवल 20 सेकेंड के अंदर ही हल कर पाएंगे। अब करते हैं सवाल नंबर दूसरे को। यहाँ पर सवाल है, करड़ी के अंदर 256 गुणा 4 स्क्वायर बराबर x। तो पूछा है कि x का मान क्या होगा। दोस्तों अगर आपके पास कुछ इस प्रकार का सवाल रहेगा तो क्या करेंगे कि पहले तो 256 का मान निकालेंगे। कितना निकलेगा, तो आपको पता होगा कि 256 का वर्गमूल होता है कितना, 16 गुणे 4 का स्क्वायर बराबर x। अब दोस्तों 16 गुणे 4 का स्क्वायर भी 16 ही होता है बराबर x। यानी कि जब 16 गुणा करेगा 16 में तो हो जाएगा 256। यानी कि यहाँ पर भी x का मान हो गया 256। इस सवाल को भी उम्मीद है कि आप केवल और केवल 10-20 सेकंड के अंदर ही हल कर पाते। अब दोस्तों अब देखते हैं सवाल नंबर तीसरा जो कि सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है। दोस्तों यहाँ है, करड़ी के अंदर x बट्टा 16 बराबर 15/8। तो पूछा है कि x का मान कितना होगा। दोस्तों अगर आपके पास सवाल कुछ इस प्रकार का होता है तो क्या करते हैं कि यहाँ पे करड़ी में x अपने स्थान पे बराबर 15/8 और ये वाला 16 इधर है बट्टा में। अगर आप इसको लाएंगे इधर तो हो जाएगा गुणा में। इस प्रकार से 8 दूनी 16। अब दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा करड़ी में x बराबर यहाँ पे 15 दूनी 30। अब दोस्तों यहाँ पूछा है कि x का मान कितना होगा, लेकिन यहाँ पे करड़ी में x है। लेकिन दोस्तों एक नियम होता है कि अगर कोई भी संख्या करड़ी के अंदर है तो अगर उसी संख्या से गुणा अगर 2 बार कराएंगे तो इससे करड़ी खत्म हो जाता है। यानी कि अगर करड़ी में 5 है, अगर करड़ी में 5 से ही गुणा करेगा 2 बार तो इससे करड़ी खत्म हो जाएगा, यानी केवल 5 होता है। अब दोस्तों ऐसा इसलिए होता है क्योंकि 5 × 5 = 25 हो जाएगा और 25 का वर्गमूल 5 निकलता है। इस प्रकार से एक काम करते हैं, दोनों पक्षों को वर्ग करते हैं। क्या करेंगे, वर्ग करते हैं। वर्ग करने का मतलब होता है कि संख्या गुणा 2 बार होता है इस प्रकार से, और यहाँ भी 2 बार हो जाएगा। तो अब दोस्तों क्या होगा कि हमने बोला कि अगर कोई भी संख्या सेम है और करड़ी के अंदर होता है तो इसका करड़ी खत्म हो जाती है। यानी कि यहाँ पर हो जाएगा x बराबर 3 × 9 और 00। यानी कि यहाँ पर x का मान हो जाएगा 900। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ पर तीनों के तीनों सवाल बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आई है। अगर समझ आई हो तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आपको इसी प्रकार के सवाल आगे भी मिलते रहे। सो फ्रेंड्स मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक नमस्कार, जय हिंद।